हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और ये जो वैकेंसी आई है ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के लिए आई है। मतलब जो कैंडिडेट नॉर्दर्न रीजन के डोमिसाइल हैं, बेसिकली जो स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ के लोकल रेसिडेंट हैं तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो आई है ये है, जो डेजिग्नेशन है दैट इज सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है। ओके, एंड आपको अप्लाई करना है इसमें ऑनलाइन, इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है आपको। ठीक है, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो है 5 मार्च 2025 को है। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 21 है। 21 पोस्ट कम नहीं होता, आई रिपीट, ये कम नहीं होता, बहुत पोस्ट है ये। आप अभी देखेंगे होंगे कि कुछ दिन पहले राइट्स में एक वैकेंसी आई थी सेक्शन ऑफिसर की, वो कितनी थी? वो शायद 10 या 12 वैकेंसी थी वो सिर्फ अभी। एंड 21 वैकेंसी जैसे उससे डबल है। ठीक है ना, तो आप इसको अप्लाई कीजिए। एंड मैं बताऊँ, कोई बहुत ही अच्छी नौकरी है ये, बहुत ही अच्छी जॉब है ये, पैसा भी अच्छा देती है, फैसिलिटीज़ भी बहुत है इसमें। एंड लोकेशन सबसे अच्छी बात है, ये अच्छा है। जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है ना, तो ये मेनली मतलब यहाँ पे इसका रीजनल ऑफिस है, बट आपका जो फैसिलिटी है, आपका जो ज्वाइनिंग हो सकता है वो किसी भी स्टेट के एयरपोर्ट में आपका हो सकता है यहाँ पे। बट ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ के लिए ही हो, दिल्ली के लिए ही हो। ठीक है ना, तो ये के लिए वैकेंसी 21 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है इसमें। आइए और देखते हैं आगे क्या जानना चाहिए हमें इसमें। पे स्केल जो होगा वो 36,000 का होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा और एक चीज़, कि जो सीए क्वालिफाई करके लोग ज्वाइन करते हैं ना, वो उनका पे स्केल 40,000 का होता है। ठीक है, सीए क्वालिफाई करने के बाद। एंड ये बीकॉम लेवल में वैकेंसी आई है, बीकॉम प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे। ठीक है ना, उसमें 36,000 का पे स्केल दे रहा है, तो मतलब जस्ट 4,000 रुपये कम दे रहा है। एंड आप इसमें बस प्रमोशन लेंगे फिर आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो वो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो कैंडिडेट नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं उनके लिए पैसा बहुत देता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली आपका ग्रॉस सैलरी लगभग बनेगा आपका 75,000 प्लस ही बनेगा इसमें आपका। ठीक है ना, अब जब ज्वाइन करेंगे तो 75,000 से एक्स्ट्रा सैलरी बनेगा, मतलब प्लस बनेगा सैलरी आपका इसमें, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, एंड आपको क्या क्या मिलेगा इसमें देखिए। तो बेसिक पे तो मिलेगा आपको, जो लिखा हुआ 36,000, मतलब इसका मतलब क्या होता है ना, 36,000 से ये बेसिक होगा आपका ये। ठीक है ना, तो वो ये हो गया। इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस मिलेगा, जो कि अभी 49.6% ऐसा कुछ चल रहा है अभी। ठीक है ना, तो जो बेसिक के ऊपर, और मान लीजिए आप आधा और ये जोड़ दीजिए, उसके बाद पर्क्स 35% का। अब बेसिक पे है तो बेसिक पे जो होगा 36,000, उसका 35% आपको और मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एचआर है, अगर आप दिल्ली वगैरह टाइप में रहते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपका जो पोस्टिंग है अगर वो एक्स क्लास सिटीज़ में है, तो आपको 27% का एचआरए मिलेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब ये 49.6%, 35%, उसके बाद फिर 27% ऑफ द बेसिक, तो डबल से भी अधिक बन जाता है आपका सैलरी। ठीक है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आपको जैसे मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, फ़ोन अलाउंस मिलता है, तो देर आर मैनी थिंग्स। ओके, तो ये सब मिला करके आपका सैलरी डबल से भी अधिक हो जाता है बेसिक का। अप्रॉक्सीमेटली आपका सैलरी जो अभी है, मतलब वो 75,000 के आसपास जाएगा ये सैलरी क्रॉस। एंड उसके प्लस ही जाता जाएगा, बिकॉज जिस तरह डीए बढ़ता जाएगा ये आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी एंड वेरी गुड पे फॉर ए बीकॉम लेवल। एंड इवन मैं आपको बताऊं, इसमें जो सीए इंटर क्वालिफाइड है वो भी भर सकते हैं फॉर्म। एंड वो कई बार सीए क्वालिफाइड भी भरते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको नौकरी मिलने से मतलब है यार पहले। ठीक है ना, एंड इसका अगर मैं ग्रॉस सीटीसी बताऊँ ना, तो इसका ग्रॉस सीटीसी आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 साढ़े 12 लाख का आता है स्टार्टिंग। ठीक है ना, स्टार्टिंग मतलब मिनिमम सैलरी जो ग्रॉस बनता है इसका, मिनिमम 12 साढ़े 12 आता है इसका। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो आप क्वालिफाइड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, मतलब क्योंकि इन्होंने मांगा तो गया है पर इसमें बीकॉम मांगा गया है बेसिकली 2 साल का। और शायद मेरे ख्याल से मैं अभी देखूंगा भी इसमें पर क्वालिफिकेशन को शायद मना तो नहीं किया है इन्होंने। ठीक है ना, तो अगर अपर क्वालिफिकेशन को मना नहीं किया है तो आप भी अप्लाई कीजिए इसमें, तो इट्स वेरी गुड वैकेंसी। ठीक है, सी एस सी में आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बट आपको अप्लाई करना होगा बीकॉम लेवल पे ही, आप ना दिखाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा वो चीज़, मतलब उसको। ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर इसमें अपर क्वालिफिकेशन दिखाना मना किया है, मतलब होने से अप्लाई करना मना है, तो आप ना दिखाएं। और नहीं तो आप दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो ज़्यादा क्लियर रहेगा आप वो कीजिए। ठीक है ना, दिखा अगर है क्वालिफिकेशन तो आप दिखाइए, कोई इशू नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें, जब आपका जो 3 साल जब कंप्लीट होगा आपका ना, तो आप जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो आप उसमें प्रमोशन पहले ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर तो ये आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, ये होगी तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 साल का एज लिमिट है। ठीक है, बाकी जो एज पर द कैटेगरी बेनिफिट मिलता है एज का, तो वो ये है 5 साल SC के लिए, 3 साल OBC के लिए। ठीक है ना, तो ये सब हो गया। और आइए देखते हैं आगे, तो सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या मांगा है, ग्रेजुएट प्रिफरेबली बीकॉम।
ठीक है। तो बीकॉम मांगा विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट मांगा गया है इसमें एमएस ऑफिस में, ठीक है ना। तो बेसिकली आप जस्ट बीकॉम क्वालिफाइड है, इवन आप जनरल हैं या बीकॉम जनरल या बीकॉम ऑनर्स से मैटर नहीं करता, अगर आप बीकॉम क्वालिफाइड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट बोला गया ये सीबीटी के बाद होगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना तो उसके बाद आपका एक और टेस्ट होगा, बेसिकली कंप्यूटर का लिटरेसी टेस्ट आपका लिया जाएगा उसमें, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो देन यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, ओके। एंड इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो बीकॉम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में, दैट्स इट। ये नहीं कहा गया आपको कि कितने बड़े कंपनी से होना चाहिए, तो कोई भी कहीं भी आप काम कर रहे हो ना, छोटे से छोटे जगह भी काम करो, छोटे से छोटे फर्म में काम करो, दुकान में काम करो, कहीं भी काम करो, आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है इसमें एक्सपीरियंस का, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स अ गुड जॉब यार, अल्टीमेटली पैसा अच्छा दे रहे तो इट्स अ गुड जॉब। लोकेशन भी बहुत अच्छा होता है इसमें, एंड क्वार्टर वगैरह भी मिलता है इसमें रहने के लिए आपको। तो एचआरए नहीं भी लेना है आपको तो मान लीजिए क्वार्टर ले सकते हैं, आप क्वार्टर लेना है तो क्वार्टर ले सकते हैं, नहीं तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं जहाँ रहेंगे आप, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटन एग्जाम है बेसिकली, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका लिटरेसी टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, क्वालिफाइंग नेचर का जो कि, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पास क्या है फेल हो गया, मतलब जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का, कि मिनिमम मार्क्स बता दिया जाएगा कितना आपको लाना है, दैट्स इट। एंड ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको वो एक्सेल का बेसिक चीज़ें देते हैं, ऐड लेस होता है ना, परसेंटेज निकालना, वी लुकअप ऐसे लुकअप लगाना, ठीक है ना, टेबल फॉर्मेटिंग हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूले हो गए, एमएस ऑफिस का आपका ऐसे हो गया, आपका एमएस वर्ड का हो गया, थोड़ा सा लेटर वेटर देखना, मतलब ठीक है ना, टाइपिंग आपको आता है कि नहीं, फॉर्मेटिंग सही से आपको आता है कि नहीं एमएस ऑफिस में, ठीक है ना, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट आपको चलाना आता है कि नहीं, बस जस्ट बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक होता है ये, आप आराम से निकाल लोगे इसको, आप ऐसा कुछ नहीं होता, जितना मतलब एक बेसिक कंप्यूटर चलाना किसी को अगर आता है तो वो ये निकाल सकता है एग्जाम। तो ये इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, ठीक है। आइए देखते सिलेबस क्या होगा। तो 70% जो क्वेश्चन है वो आएगा टेक्निकल पार्ट से, 30% जो क्वेश्चन होगा वो आएगा नॉन टेक्निकल पार्ट से। 200 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 60 नंबर का इसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह से आ गया, मतलब बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, ठीक है ना, जो आपका है उससे आपका आएगा 60 नंबर का, और बाकी जो 140 मार्क्स का वो टेक्निकल पार्ट का आएगा। एंड मैं आपको बता दूं इसके लिए जो डेडिकेटेड कोर्स होगा वो कॉमर्स जॉब अकेडमी में आपको मिल जाएगा, इसमें पूरा डेडिकेटेड कोर्स पर्टिकुलरली इसी वैकेंसी के लिए बनाया हुआ कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कॉमर्स जॉब अकेडमी में। मैं आपको बताऊं कॉमर्स जॉब अकेडमी इज राइट नाउ इट्स अ वेरी गुड अकेडमी राइट नाउ, मतलब मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में इनसे अच्छा अभी मतलब फिनांस को कोई अच्छा रिजल्ट दे नहीं रहा, मतलब जो एज फार एज आई नो अबाउट दिस, ओके। तो इनके यहाँ से यूपीएससी का एडी कॉस्ट के बच्चे लोगों ने निकाला था, एग्जाम निकाला था, 5 लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, एंड इनका भी वो फर्स्ट बैच ही था। फिर हुडको का भी एग्जाम निकाला, एनपीपी का एग्जाम निकाला लोगों ने ना, तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब जो मुझे पता है कि एंड बहुत ऑथेंटिकेटेड, एंड इसमें जो ऑफिसर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना सीनियर लेवल पे काफ़ी, एंड कई इसमें ऐसे भी हैं जो मतलब जो मॉक टेस्ट वगैरह बनाते हैं तो उनको पेपर सेट करने का आइडिया भी होता है, मतलब अलग पीएसयूज का या पहले कभी पी सेट किया उन्होंने, ऐसा है। तो इट्स अ वेरी गुड, इसी कारण से इतना अच्छा रिजल्ट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यू कैन गो फॉर इट, मतलब आई कैन अश्योर कि भाई इतना अच्छी वैकेंसी है ना, उसको छोड़ो मत। अगर तैयारी करना हो तो तैयारी करो, पहले तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं खुद से टाइम वेस्ट होगा, एंड मैं मतलब डेडिकेटेड कोर्स मटेरियल से पढ़ना चाहता हूँ, तो आप पढ़ो इसमें से एंड वहाँ से रिपीटेड रिवीजन करो एंड मॉक टेस्ट दो, एंड हाँ अच्छे से आप मेहनत करोगे तो जरूर निकालोगे यार, ठीक है ना। एंड क्योंकि ये अच्छी वैकेंसी, तो आई विल टेल यू दैट डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, गो फॉर इट, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी। एंड वो सब सिलेक्शन होने के बाद आपका बेसिकली जो है एक ट्रेनिंग होगा 12 वीक का, एंड उसके बाद एक और ट्रेनिंग होगा 4 वीक का। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होगा ये मतलब 16 वीक का टोटल मिलाकर, तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 25,000 रुपये का। जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग खत्म होता है फिर उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा, जो आपको मैंने बताया ऊपर में जो लिखा हुआ था अभी 36,000 का बेसिक वाला, दैट मीन्स आपका अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी बनेगा स्टार्टिंग से 75,000 का 16 वीक के बाद, सिलेक्शन के 16 वीक के बाद से आपका मतलब 17th वीक ऑनवर्ड्स मिलेगा इतना, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, आप देखो इसको, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ठीक है ना, तो ये समझ में आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से। आपको कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट में पोस्ट कीजिए, मेरा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक भी दे दिया जाएगा आपको तो इसमें डिस्क्रिप्शन में, गो फॉर इट, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा, जो भी अपडेट्स होगा आपको वो वहाँ दिख जाएगा, ठीक है ना। एंड सबसे बड़ी बात है कॉमर्स जॉब अकेडमी ने और ये भी लॉन्च किया साथ में कि टेक्निकल का जो नॉन टेक्निकल का बेसिकली जो है उन्होंने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है, एंड विथ 1-to-1 क्वेरी सॉल्विंग। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है उसमें, अनलिमिटेड व्यूज है, ठीक है ना, अनलिमिटेड व्यूज है मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पार्ट में, ठीक है ना, कि आप जितना बार भी देखना चाहो आप देखो, प्रैक्टिस करो, एंड बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए, एंड डेडिकेटेड फैकल्टी है आपको तैयारी कराने के लिए, ठीक है। जो भी क्वेरी होगा आप पूछ सकते हो उनसे वहाँ पे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा ऐसा इनिशिएटिव किसी को लेते हुए, इतना अच्छा करते हुए, तो आप जा सकते हो उसके लिए, ठीक है ना। एंड मैंने पर्सनली भी देखा उनका मटेरियल एकदम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना।
तभी तो लोग ऑब्वियसली क्वालिफाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है बेसिकली वो 1000 रुपीज़ का है। जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए बेसिकली है ये नो एप्लीकेशन फीस, पैसा नहीं लगेगा। और जिन्होंने अप्रेंटाइज किया है 1 साल का एआई से, उनके लिए भी कोई फीस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। लास्ट डेट जो है सबमिशन का फॉर्म 5 मार्च है। सो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर के अपना क्लियर करो और तैयारी स्टार्ट करो। डू नॉट वेस्ट टाइम। एंड आई टेल यू दैट इसका एग्जाम जो होगा 2-3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना, लेट नहीं होगा इसमें, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इज ए वेरी गुड कंपनी एंड ये बहुत ही मतलब फास्ट चलते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। और एक बार जो अपना फॉर्म भर दे तो एडिट नहीं होगा, तो सिर्फ सोच समझ के एक बार में अच्छे से फॉर्म भरना आप, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है वो उसमें प्रोसेस पूरा बताया हुआ है, आप उसको देख लेना अच्छे से। ये जो नोटिफिकेशन है ये लगा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लो। नहीं भी देखोगे तो डायरेक्टली आप वहाँ से खोल करके अप्लाई करो वेबसाइट से, आपको वहाँ सब कुछ डेडिकेटेड लिखा रहेगा, ये सारा चीज़ ना वहाँ भी लिखा रहता है। तो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से भी, ठीक है। ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा एग्जाम का इसका देख लो। दिल्ली एनसीआर में पड़ेगा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अंबाला, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर, जम्मू, संबा, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इतने सेंटर में पढ़ेंगे होगा एग्जाम होगा, ठीक है। एंड एग्जाम को सेंटर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो आप तो समझ के भरना। एंड सबसे बड़ी बात, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर से प्रिपेयर करो, 2 एग्जाम निकल जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। एंड मैं बता रहा हूँ वैकेंसी बहुत है यार, 21 वैकेंसी कम नहीं होती। एंड सबसे बड़ी बात एक और है क्या ना, वैकेंसी रेगुलर भी आएगी इस साल, ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं ना, तो ये अगर नहीं भी निकला फॉर एनी रीजन मान लो, तो दूसरा वैकेंसी निकलने का बहुत हाई चांसेस है आपका, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत आएगी अभी, ठीक है। गवर्नमेंट इज फोकसिंग वेरी मच ऑन क्रिएटिंग वैकेंसीज, ओके। अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पीएसयू में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के किसी, तो आपको एनओसी लाना पड़ेगा, बट अभी नहीं लाना पड़ेगा फॉर्म भरने के टाइम में, ये आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो वैसा है, ठीक है। चलते हैं आगे। और जो एस सी बिलोंग करते हैं तो आपको बेसिकली जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ, एंड इवन ओबीसी के में अगर आप बिलोंग करते हो तो वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तब दिखाना पड़ेगा आपको, कैंडिडेट लिखा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और ओबीसी का तो पता है आपको, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ठीक है ना, लेटेस्ट होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपका। फिलहाल अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप बस जो अवेलेबल आप उसको अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आपको उसका रिन्यूअल में दे दीजिए, ताकि जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपके पास एक नया वाला डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। सेम फॉर द ईडब्ल्यूएस ऑल्सो। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है कम्प्लीटली, अगर मतलब अगर आप मतलब अभी सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगा, तो वैसे मतलब मत कीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज आपका सर्टिफिकेट नहीं तो आप नहीं भर सकते। फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए अभी, भले वो ओल्ड हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रिन्यूअल अप्लाई कर दो, बट होना चाहिए अभी, ठीक है। अगर हाँ ये भी देख लेना साथ में, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने अगर नहीं मांगा है ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर तो अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अप्लाई कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका उधर से बाद में आ जाए टाइम पे आपका, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपका वैकेंसी। तो इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी वन सेकेंड आई से टू यू। एंड तैयारी अच्छे से कीजिए इसका, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए इसका, ठीक है ना। एंड डेडिकेटेड मटेरियल अवेलेबल है, एंड ओनली गो फॉर द कॉमर्स जॉब अकेडमी, बिकॉज मैंने बाकी कभी देखा है एंड वैसा नहीं है यार, ठीक है ना। मैंने जो देखा है मतलब कुछ भी बना रहे हैं लोग ऐसे ही, ठीक है। एंड इनका मैंने देखा है, इनका तो रिजल्ट सामने दिखता है, इन लोग तो खुद ही पोस्ट कर देते हैं अपना रिजल्ट जो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, अपने चैनल टेलीग्राम चैनल्स पे। तो इट्स अ वेरी ऑथेंटिक थिंग, आप गो फॉर इट एंड अच्छे से तैयारी करो, आप जरूर होगा वैकेंसी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। एंड कोई क्वेरी हो तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।